हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे हिंदू लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जुडिशियल सेपरेशन। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है। मान लीजिए ये है वाइफ और ये है हस्बैंड, तो इन दोनों की क्या है, आपस में बनती नहीं है और ये दोनों एग्री करते हैं आपस में कि ये दोनों साथ में नहीं रहना चाहते हैं, तो कोर्ट कर देगा इनका जुडिशियल सेपरेशन और इनको कहेगा कि तुम दोनों अलग अलग रहो। तो अब वाइफ को भी लग रहा है, हस्बैंड को भी लग रहा है कि हम बहुत खुश रहेंगे जुडिशियल सेपरेशन के बाद। फिर इन दोनों को क्या होता है बाद में कि हम दोनों साथ में ही ठीक थे, तो अब अगर वो दोनों साथ आ जाते हैं तो उनका जुडिशियल सेपरेशन कैंसिल हो जाता है। मान लो ये दोनों अलग अलग रहने में ही खुश हैं, तो 1 साल के जुडिशियल सेपरेशन के बाद कोर्ट इनको डाइवोर्स दे देगा। मीन्स 1 साल ये जुडिशियल सेपरेशन में रह लेंगे तो इनको डाइवोर्स दे दिया जाएगा। तो ये होता है जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, तो अब देखिए सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है। ये कहता है कि कोई भी पार्टी, शादी हो रखी है जिस भी पार्टी की, वो सेक्शन 13 सब सेक्शन सब क्लोज फर्स्ट के ग्राउंड में कोई भी पर्सन और वाइफ के पास एक्स्ट्रा ग्राउंड होता है, सेक्शन 13 सब क्लोज 2 में वाइफ वाली ग्राउंड भी यूज कर सकती है। मतलब सेक्शन 13 जो कि डाइवोर्स का सेक्शन है, जो डाइवोर्स की ग्राउंड प्रोवाइड करता है, उस वाले सेक्शन में से कोई से भी ग्राउंड पे कोर्ट दे सकता है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री। और ये जो डिक्री है ये जरूरी नहीं है परमानेंट ही हो। अगर कोर्ट को क्या है बाद में ये लगता है कि रीजनेबल डिक्री रिसाइन कर लिया जाए, तो कोर्ट क्या है वापस से ले लेगा इस डिक्री को। ठीक है, तो ये बताया गया है सेक्शन 10 में। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं सेक्शन 13A। सेक्शन 13A में यही बात कही गई है कि जो सेक्शन 10 है वो जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है, और सेक्शन 13A स्पेसिफाई करता है कि डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स में, जब डाइवोर्स की प्रोसीडिंग सेक्शन 13 में जो डाइवोर्स के ग्राउंड हैं, तो उस ग्राउंड में भी कोई प्रोसीडिंग हो रही है तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि वहां पे जुडिशियल सेपरेशन देना चाहिए तो कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन दे देगा। लेकिन ये क्लोज सेकंड, क्लोज 6 एंड क्लोज 7 सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 13, ये तीनों क्लॉज है, इनका अगर कोई भी केस होगा, यानी इनके बेसिस पर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, तो डाइवोर्स ही देना पड़ेगा। जुडिशियल सेपरेशन नहीं दे सकते हैं इस केस में। इन जो ये 3 सब क्लोज बताए हैं मैंने आपको कौन कौन से, सेकेंड क्लॉज, 6th क्लॉज एंड 7th क्लॉज, कि अगर ये तीनों क्लॉज हैं, इनका अगर कोई केस होगा, यानी इनके बेसिस पर क्या है प्रोसीडिंग चल रही है, तो डाइवोर्स ही देना पड़ेगा। जुडिशियल सेपरेशन नहीं दे सकते हैं इस केस में। सो बेसिकली कोर्ट ये बोल रहा है कि जो सेकंड क्लॉज है कन्वर्जन, मतलब हस्बैंड या वाइफ वो कन्वर्ट हो गए, मतलब हिंदुइज्म से किसी दूसरे रिलीजन में चले गए, या फिर रेन्यूएशन का केस है, मान लो हस्बैंड या वाइफ उनमें से दुनियादारी क्या है उन्होंने त्याग दी है, तो हस्बैंड एंड या वाइफ में से कोई भी दोनों में से ये सोच लेता है कि क्या है दुनियादारी को त्याग देते हैं, तो इस टाइप का सीन अगर है, या फिर सामने वाली पार्टी प्रिज्यूम्ड है कि कई सालों से किसी ने देखा नहीं है, मिल नहीं रहा है कई सालों से, तो इन केसेस में जुडिशियल सेपरेशन नहीं होगा सेक्शन 10 के अंडर। कौन कौन से क्लॉज बताइए मैंने आपको, क्लॉज सेकेंड जो कि बात करता है कन्वर्जन के बारे में, एंड क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7, इनमें क्या है जुडिशियल सेपरेशन नहीं होगा सेक्शन 10 के अंडर। ठीक है, तो अब जो बाकी के बचे हुए ग्राउंड है, 8 ग्राउंड थे जो सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ 13 के अंदर टोटल 8 ग्राउंड थे, अब इन 3 ग्राउंड को हटा दिया तो 3 ग्राउंड बचे। तो देखिए अब हम ये देखेंगे कौन कौन से ग्राउंड्स जो हैं वो बचे हुए हैं जिनमें जुडिशियल सेपरेशन नहीं होता है। देखिए फर्स्ट है एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स, क्रुएलिटी, डिसर्शंस एंड अनसाउंड माइंड, और कम्युनिकेबल फॉर्म की वनेबल डिजीज, ये जो सारे ग्राउंड्स हैं ये डाइवोर्स के ग्राउंड है। हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलते हैं, इन सारे ग्राउंड्स पे कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन
भी दे सकता है। और अब इसके अलावा वाइफ के पास एडिशनल ग्राउंड भी होते हैं, सिर्फ वाइफ को मिलते हैं वो ग्राउंड्स, जो कि है सेक्शन 13 सब क्लोज के अंडर में आते हैं। तो कौन कौन से हैं वो ग्राउंड्स सेक्शन 13 सब क्लोज 2 के अंडर, ठीक है। देखिए फर्स्ट है हस्बैंड ने क्या है हमारा शादी कर ली। सेकंड है या हस्बैंड गिल्टी हो गया रेप के केस में, सोडोमी के केस में। थर्ड है और या हस्बैंड के खिलाफ डिक्री पास हो गई सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर, या फिर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर, और दोनों पार्टीज ने कोहैबिटेशन रिज्यूम्ड नहीं किया 1 साल या उससे ज्यादा, तो भी जुडिशियल सेपरेशन मिल जाएगी। और लास्ट फोर्थ जो ग्राउंड है वो है मैरिज सोलमनाइज्ड हो गई थी जब लड़की 15 साल से कम की उम्र या 18 साल की एज से पहले उसने क्या है रेपुडिएट कर दी मैरिज को, तो उसको भी जुडिशियल सेपरेशन मिल जाएगा इस केस में, ठीक है। देखिए स्पेशली वाइफ के पास स्पेशल ग्राउंड्स होते हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं कौन कौन से ग्राउंड होते हैं वो। फर्स्ट देखिए क्या है, हस्बैंड या तो दूसरी शादी कर लेता है जब जुडिशियल सेपरेशन मिल जाएगा। सेकंड है कि जो हस्बैंड है वो किसी रेप में या फिर कोई गिल्टी पाया जाता है जब उसको जुडिशियल सेपरेशन मिल जाएगा। और थर्ड है हस्बैंड के खिलाफ कोई डिक्री पास हो गई है अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर, या फिर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर, दोनों पार्टीज ने कोहैबिटेशन रिज्यूम्ड नहीं किया है 1 साल या उससे ज्यादा, तो भी जुडिशियल सेपरेशन मिल जाएगा। और मैरिज सोलमनाइज्ड हो गई थी जब लड़की 15 साल से कम की उम्र या 18 साल की एज से पहले रेपुडिएट कर दी मैरिज, तो उस केस में भी जुडिशियल सेपरेशन मिल जाएगा। ये थी स्पेशल जो ग्राउंड होते हैं जो कि वाइफ को मिलते हैं अंडर सेक्शन 13 सब क्लोज 2, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदू लॉ का जुडिशियल सेपरेशन। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।